देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। गाजियाबाद के खोड़ा थाना में 2 महीने पहले एक परिवार ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी जानकार महिला उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई है और उसके लिए कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद खोड़ा थाना की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें आश्वासन देते हुए घर भेज दिया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उनकी बेटी उन्हें सौंप दी जाएगी। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी परिवार को उनकी बेटी का कोई अता पता या कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद आपको बता दें कि इस बीच लड़की की मां ने कई बार थाने में चक्कर लगाए, लेकिन हर बार पुलिस का यही कहना था कि आप अपनी बेटी का पता लगाकर हमें बताएं। वहीं परिवारजनों ने जब पुलिस से कहा कि हम कैसे पता लगाएं, तो इस पर पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं कुछ दिनों बाद पुलिस ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी को उसके पापा को सौंप दिया गया है। मां ने जब उससे पूछा कि हमें क्यों नहीं जानकारी दी गई, तो इस पर पुलिस विभाग ने कहा कि यहां से चली जाओ वरना थाने से बाहर निकाल देंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है लड़की की पीड़ित मां का। देखें ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। आपको बता दें कि 2 महीने पहले इसी खोड़ा थाने पे एक मामला एक परिवार ने दर्ज कराया था, जिसमें ये मामला था कि उनकी लड़की को अपहरण कर लिया गया था और पुलिस ने उन्हें ये आश्वासन दिया था कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनकी लड़की को ढूंढकर उनके हवाले कर देंगे। लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं और माँ ने उस लड़की की माँ ने कई चक्कर थाने के लगाए, साथ ही साथ पुलिस वालों से हाथ भी जोड़े, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और माँ को काफ़ी परेशान किया गया। आज थकार के उस माँ को कमिश्नर ऑफिस जाना पड़ा अपनी गुहार लेके। बात करते हैं लड़की की माँ से और जानते हैं कि क्या रहा पूरा मामला इस कार्रवाई के दौरान। लड़की मिली आपको? नहीं मिली लड़की। 2 महीना हो चुका है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? आपसे क्या कहा आपने जब उनसे पूछा कि क्यों नहीं मिल रही हमारी? उन्होंने ये कहा था कि हमने पूछा था सर जी मैं लड़की क्या, वो लड़की वो उसके बाप के हवाले कर दी। तुमने ऐसा कैसा हक होता है? माँ का हक तो होता है। तो क्या ज़्यादा बोलेगी तो तुझे थाने से बाहर निकाल दूंगा। तो मैंने फिर भी बोला था मैंने से, मैं सर जी ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम थाने से बाहर तो बोले ज़्यादा बोलेगी तो उठा के फेंक दूंगा तुझे। ये बात किसने बोली आपसे? योगेंद्र। आप कौन है? लड़की के मौसा हैं। लड़की के मौसा। तो जो ये कह रही हैं आपकी भाभी लगी, हाँ, जो ये कह रही हैं कि इनके साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की है, किसने बदतमीजी की और क्या कहा उन्होंने? योगेंद्र मलिक थे और ब्रजपाल सिंह थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये कहा अगर ज़्यादा बातचीत करोगे यहाँ से तो थाने से बाहर उठा के फेंक दूंगा तुम्हें, तो आज यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लड़की की माँ से हमने बातचीत की, लेकिन लड़की की माँ इतनी घबराई हुई है, इतनी परेशान है कि वो कुछ भी बोलने के या यूँ कहें कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है। उनके साथ उनके बहन के हस्बैंड भी इस सारी घटना में उनके साथ थे, तो उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या रहा। आपकी भाभी का कहना है कि उनके साथ पुलिस ने बदतमीजी की। क्या कहा उन्होंने और कितनी बार आप पुलिस के चक्कर 2 महीने में लगा चुके हैं? 2 महीने में पुलिस के चक्कर कई बार लगा चुके हैं। जब आते हैं तब कहते हैं पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जब आपकी भाभी से उन्होंने बदतमीजी की तो आपने कुछ कहा नहीं कि आप इस तरीके से कैसे महिला से बदतमीजी कर सकते हैं? हमने कहा इस तरीके से महिला से क्यों बदतमीजी करते हो, तो कह रहे भाग जाओ, नहीं तो यहाँ से उठा के फेंक दूंगा थाने के बाहर। आज आप लोग कमिश्नर ऑफिस गए थे। हाँ। वहाँ क्या हुआ? क्या कहा कमिश्नर ने? कमिश्नर यही कहा आगे कार्रवाई करेंगे। कुछ दिया उन्होंने इसके हाँ, लिए? हाँ, ये रसीद दी। तो उन्होंने ये बताया कि कब तक आपकी लड़की आपको मिल जाएगी? हाँ, ये बताया कि लड़की मिल जाएगी आपको। और जो पुलिस वालों ने आपके साथ बदतमीजी की उस पर उन्होंने क्या कहा? उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। हाँ। ये थे लड़की के मौसा, जिन्होंने पूरी घटना बताई कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। आपको बता दें कि इस गरीब परिवार के साथ एक और शख्स हैं अनुज, जिन्होंने इनकी पूरी मदद की है। लेकिन कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, कुछ ऐसा ही हुआ अनुज जी के साथ भी। इस गरीब परिवार को तो पुलिस वालों ने लताड़ा ही, साथ ही साथ उनके साथ भी बदतमीजी की। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके साथ किस तरह से पुलिस ने बर्ताव किया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुज है। कहाँ काम करते हैं आप? जी, आज़ादपुर मंडी से हूँ मैं। आड़त का काम है। जो आप परिवार की मदद कर रहे हैं, ये आपके कौन लगते हैं? ये हमारे जो है, मैं
लड़की का जो है मौसा लगता हूँ। अच्छा अच्छा। जी। तो क्या हुआ, मतलब जब यहाँ पर 2 महीने से कार्रवाई चल रही थी, माँ लड़की की चक्कर लगा रही थी, जब आप इनके साथ इनकी हेल्प करने थाने तक पहुँचे जी। तो क्या रहा पुलिस का रिएक्शन? मैम मैं अभी शनिवार के लिए आया था। मैं श्री योगेंद्र मलिक SHO साहब से मिला था आके, तो SHO साहब को सारी घटना से अवगत कराया और मैंने ये भी कहा था, मतलब 2 महीने हो गए हैं, अब तक जो है आपकी पुलिस क्या कर रही है? मतलब जो आपराधिक सरेआम घूम रहे हैं यहाँ दिल्ली में, पूजा नाम की है, उसको कोई पुलिस वाले ने किसी तरह सब तक उसको उठाया नहीं है। तो हमसे वो बोले कि इतने उत्तेजित मत होइए, और कोई पूजा यहाँ पे रोड पे नहीं बैठी हुई है जो मैं उसको लाके पकड़ लूँ। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, उत्तेजित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। इस तरह से उन्होंने हमसे कह के, फिर मैंने कहा सर ये बताइए आपके पुलिस वालों ने क्या करा, ये बताइए। इधर उधर से हम परिजनों ने, रिश्तेदारों ने किसी भी तरह से लड़की का पता लगा के लड़की को यहाँ थाने में मतलब जो है सौंपा के, ठीक है, उसके बावजूद भी मतलब इन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। फिर योगेंद्र मलिक जी हमसे ये बोले हैं कि अभी लड़की को 2-3 दिन और लगे हैं और सोमवार के लिए आप आना और सोमवार को लड़की को ले जाना, मैं हैंड ओवर लड़की के माता पिता के कर दूंगा। तो सोमवार को लड़की मिली? जी नहीं मिली। मैं सोमवार के लिए मैंने रास्ते में था तो मैंने ब्रजपाल जी आईओ के लिए फ़ोन किया, तो ब्रजपाल आईओ ने ये बोला कि लड़की तो मैंने उसी दिन जो है सौंप दी थी उसके संतोष के मतलब लड़की के पिता के साथ सौंप दी थी। तो मैंने उनसे ये कहा कि SHO साहब ये कह रहे हैं कि लड़की सोमवार को मिलेगी और आप कह रहे हैं कि हमने लड़की को मतलब शनिवार को ही उनके हाथ सौंप दी थी हमने, इसका मतलब क्या? आप कुछ कह रहे हो और SHO साहब कुछ कह रहे हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ थाने में आया, थाने में आते ही मैं यहाँ गेट पे ही खड़ा हुआ था, इतने में ब्रजपाल जी आए हुए और हमसे बदतमीजी से बोलने लगे कि तू क्या कह रहा था, क्या कह रहा था। मैंने सर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने आपको फ़ोन करके यही सर बोला था, मैंने आप ब्रजपाल जी सर बोल रहे हो, हमने यही बोला। और सर मैंने क्या बोला आपसे हमने तो कोई बात ही नहीं करी। इतने में वो हाथापाई उतारे आए, तो हम अगर वहाँ पर नहीं होते तो हमारे को मारते। पुलिस ने आपके साथ हाथापाई करने की कोशिश की पूरा स्टाफ सामने आ गया था। और बल्कि इसको रोशनी की मम्मी के लिए तो अब शब्द भी ब्रजपाल जी ने बोले हैं, बोले कि आप चली जा नहीं तो तेरे को अभी हवालात में कर दूंगी, तू तो अपने आदमी के साथ नहीं रहती, इधर उधर भागती रहती। इसको भी उल्टा सीधा बोला है। और उसी समय जो है SHO मलिक साहब आ गए थे, तो मैंने उनसे नमस्ते करी। हमने सर कर तू कौन होता है, चल यहाँ से, उठा भाग यहाँ से। और पुलिस वालों से बोला कि इनको सबको बंद करिए। क्या नाम है SHO का? SHO योगेंद्र मलिक जी। योगेंद्र मलिक जी। आज आप इनके साथ कमिश्नर ऑफिस गए थे, वहाँ क्या हुआ? जी SHO साहब, मैं इनके साथ में कमिश्नर ऑफिस गया था, तो वहाँ पे इनके खिलाफ जो है हमने एक शिकायत पत्र दिया है। तो उन्होंने कहा है ठीक है मैं देखता हूँ, इसमें जो भी होगा दोषी उसमें जो है उसको जो भी होगी हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हमारे सामने दीक्षा मैडम के लिए भी फ़ोन लगाया था। मैंने ये भी बोला था, 2 बार दीक्षा मैडम के पास भी गए हुए थे ये लोग, तो दीक्षा मैडम को भी सारी बातें घटना का पता है इस मामले में। लेकिन यहाँ की जो पुलिस जो है बिल्कुल किसी तरह से कोई काम नहीं कर रही है, ना ही अपराधी को अब तक पकड़ा है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि लोगों की आंखों में अच्छी बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ खोड़ा थाना की पुलिस ने लड़की की मां के साथ जो व्यवहार किया, जो उनके रिश्तेदार के साथ व्यवहार किया, उसने यूपी पुलिस की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस तरह के व्यवहार के बाद पीड़िता अपनी गुहार लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंची। फिलहाल कमिश्नर ऑफिस में लड़की की मां को आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनको उनकी बेटी सौंप दी जाएगी। पीड़ित परिवार को कमिश्नर द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, उस पर गाजियाबाद की पुलिस कितनी खरी उतरेगी, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंत तक 24/7।